अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन कि ऐसी कौन सी टर्म्स होती हैं जो कि मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं, मुंसलिक हैं। ठीक है ना। अब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें मुंसलिक होती हैं, हम उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली चीज़ है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन किसे कहते हैं? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब पोजीशन किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं किसी पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से कहता हूं कि मेरा जो घर है वो इस साइड पर है। ठीक है, अगर मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह की लोकेशन बता रहा हूं कि मेरा घर उस साइड पर है, तो इस चीज को कहते हैं पोजीशन। मतलब यहां देखें कि द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब, पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब की जाती है द लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी जगह की लोकेशन बताना अपने किसी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है ना। अब जैसे यहां अब मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, मेरा जो पॉइंट है वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपका घर कहां पर है, तो मैं कहता हूं मेरा घर उस साइड पर है। मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह की लोकेशन को बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? पोजीशन। ठीक है, अब फर्ज करें ये एक स्कूल है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट यहां पर खड़ा है और दूसरा स्टूडेंट यहां पर खड़ा है। ठीक है, इस ए का जो रेफरेंस पॉइंट है यहां पर है, वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा है, और बी अपने रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा है। और हम कहते हैं ए स्टूडेंट को कि आपका स्कूल किस साइड पर है, तो वो अपनी डायरेक्शन बताता है कि मेरा स्कूल इस साइड पर है। ठीक है, अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह की लोकेशन बताना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पोजीशन। अब बी को कहते हैं कि आपका स्कूल किस साइड पर है, वो भी यही कहता है कि मेरा जो स्कूल है वो इस डायरेक्शन में है और इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, बी भी क्या कह रहा है कि मेरा जो स्कूल है वो इस जगह पर मौजूद है। अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह की लोकेशन को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? पोजीशन। ठीक है, अब वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जहां पर वो इंसान मौजूद होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, आई होप पोजीशन के बारे में आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अब फर्ज करें एक इंसान यहां पर मौजूद है और दूसरा यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक की जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी? उसका डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस। ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। आई होप डिस्टेंस और पोजीशन के बारे में आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? Displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction. Displacement किसे कहते हैं? The shortest distance के छोटा सा distance between two points, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान छोटा distance which has magnitude and direction. अब फर्ज करें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पाथ दिया गया है।
अब ये जो लाइनें है ना, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ए से लेकर बी तक का ये डिस्टेंस होगा। अगर इस रास्ते से हम जाएंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ए से लेकर बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अब ये बताएं ए से लेकर बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये जो बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या है, ए से लेकर बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। और आगे ये दो चीजें दी गई हैं कि पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब साफ जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है तो साफ जाहिर है ये डायरेक्शन जो होगी इसकी बी की तरफ होगी, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी, क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और यहां से हम इस तरफ अगर जाएंगे पॉइंट की तरफ तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूं। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ लेंथ की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने स्केलर्स और वेक्टर्स में पढ़ा था कि स्केलर्स में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े और डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ आ गई होगी। यहां तक के लिए इतना काफी। खुदा हाफिज।